नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए। और बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों को वीडियो पसंद आया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जो डॉक्टर ने मेरे से पर्सनली बोला था और बाद में फिजियोथेरेपी ने भी बोला था, तो ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसमें एक टॉपिक छूट गया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा सर आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो मैं सोचा कमेंट करने के बजाय मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि काफ़ी लोगों का हेल्प हो जाए। देखिए, जो हम SCI पेशेंट होते हैं उनका सबसे मेन कंसर्न क्या रहता है, उनका सबसे मेन प्रॉब्लम अगर कोई चीज़ रहता है तो वो रहता है बॉवेल एंड ब्लैडर, कि आप मोशन कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप यूरिन कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये हर SCI पेशेंट का सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है। जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, रिहैब, जब जो भी आप ज्वाइन करते हैं या डॉक्टर जो बोलता है, सबसे पहले यही रहता है कि आपका बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल होना चाहिए। जो एक SCI पेशेंट होता है उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है बॉवेल एंड ब्लैडर का। अगर आपका बॉवेल ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है तो आप कहीं पे आ जा पाते हैं और आप अपने एक्सरसाइज पे फोकस कर पाते हैं और भी बाकी चीज़ों पे आप फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका बॉवेल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील करेंगे और आप लो फील करेंगे और आप अपने ऊपर थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। आप हमेशा ऊपर वाले को कंप्लेन करते रहेंगे कि ये आपने क्या किया। तो वो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। एक SCI पेशेंट, एक स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट होता है तो उसका सबसे फोकस अगर किसी चीज़ पे रहता है तो वो है बॉवेल ब्लैडर। सबसे पहले बॉवेल ब्लैडर कंट्रोल होना चाहिए और फिर इसके बाद धीरे धीरे अगर मूवमेंट आएगा तो वो चल जाएगा। जब आप किसी डॉक्टर से, फिजियोथेरेपी से या फिर किसी SCI पेशेंट से कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं, तो सबका मेन एक ही क्वेश्चन रहता है सबसे कि सर या मैम, मैं अपना बॉवेल ब्लैडर कैसे कंट्रोल करूं। सिंपल सा जवाब है इसका, एकदम सिंपल सा जवाब है कि एक्सरसाइज। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, DM करते हैं कि सर मेरा बॉवेल ब्लैडर का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना डॉक्टर कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपल उपाय है, सबसे सिंपल इसका वे है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और सिर्फ एक्सरसाइज। चाहे वो बॉवेल ब्लैडर के लिए हो, चाहे मूवमेंट के लिए हो, तो दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आपका बॉवेल ब्लैडर कब कंट्रोल हुआ। देखो, स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, एकदम ज़ीरो कंट्रोल था। तो मुझे कैथेटर लगा था, तो मैं कैथेटर लगा के एक्सरसाइज करता था। तो अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरा कैथेटर निकल गया था। ऐसा नहीं था कि कैथेटर निकालने के बाद मेरा कंट्रोल में था, नहीं तो मैं कैथेटर 1.5 साल में निकाला था, लेकिन कम से कम 1 साल तक मैं डायपर पहना था। डायपर इसलिए मैं पहनता था क्योंकि 100% कंट्रोल नहीं था। एक्सरसाइज करता था, उठता था, बैठता था, लेटता था, तभी भी लीकेज हो जाता था। तो इसकी वजह से फिजियोथेरेपी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मेंस डायपर पहनिए, अगर कुछ भी हो भी जाता है तो आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम कहीं पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सामने तो चल जाता है एक बार के लिए, लेकिन फिर भी अगर जैसे किसी और व्यक्ति के साथ या किसी और पर्सन के साथ आप बात करते हैं या मिलते हैं या कहीं आते जाते हैं, तो अगर मान लो जैसे अचानक आपका यूरिन लीक हो गया या फिर मोशन लीक हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है कि शिट, ये मेरे साथ क्या हो गया। अब मैं मतलब थोड़ा सा बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगता है। जब मेरा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आना चालू हुआ तो 1-2 बार मेरा कैथेटर निकाला गया था कि एक बार निकाल के चेक करें कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब कैथेटर निकाला गया तो मैं एकदम पूरा पानी पी लेता था और फिर जैसे उठ के बैठने का ट्राई करता था तो लीक हो जाता था। मतलब कि
आपका कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि जब आपको सेंसेशन नहीं रहता है ना, तो आपका कंट्रोल कितना भी हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको मतलब लगी है कि नहीं लगी है, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन मैंने जैसे हर 2 महीने में 1 महीने में इसे निकाल के चेक करता था कि कंट्रोल आया कि नहीं आया। एटलीस्ट माइंड से तो ये मैं महसूस करवाऊँ कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं होता था। 1.5 साल के बाद मैं ये चीज़ ट्राई किया, तभी भी 100% नहीं था, बहुत कम था। तो फिज़ियोथेरेपी ने बोला कि अभी कंट्रोल उतना है लेकिन 100% नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना देर आप डायपर पहनेंगे वहाँ का जो मसल जो कंट्रोल करता है ना, जो वहाँ की स्किन है जो कंट्रोल करता है, तो वो भूल जाएगा, वो मेमोरी लॉस हो जाएगा आपका ब्रेन से। तो आप उसको निकाल दीजिए और बार बार उसको महसूस कराइए कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। तो तब जाके उस मसल में मेमोरी आएगा कि मुझे कंट्रोल करना है। तो मैं बाद में समझ पाया, अच्छा बहुत बार क्या होता है कि लोग सालों तक कैथेटर लगाए रहते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वहाँ का जो मसल मेमोरी है वो लॉस हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको उसको याद दिलाना है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम मूवमेंट भी भूल जाते हैं, नस दबने की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से, कट जाने की वजह से, काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पे लेटे रहने से मसल मेमोरी लॉस हो जाता है। तो फिर से हमें वो प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके फिर से वो चीज़ ब्रेन को, उस लेग को, हैंड को वापस याद दिलाना रहता है कि हमें इस चीज़ को वापस गेन करना है। तो हमारा बॉबल ब्लैडर के साथ भी वही करना होता है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो चीज़ लॉस हो जाती है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, जब आप बॉबल ब्लैडर का प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। मतलब मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल होने के बाद मैं प्रैक्टिस ये करता था, जैसे मैं खूब पानी पीता था और जैसे बहुत तेज़ से मुझे लैट्रिन आई है तो मैं कहीं पे बैठा रहता था, वहाँ से उठता था और जाता था कहीं और पे बैठता था, एक्सरसाइज करता था। लेकिन उस टाइम पे मैं डायपर नहीं पहनता था। मैं ये चेक करता था कि क्या मेरे पैंट में होता है कि नहीं होता है। होता था, बहुत ज़्यादा होता था। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। फिर मैंने फिजियोथेरेपी को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा और एक्सरसाइज करो, बॉबल ब्लैडर का एक्सरसाइज, क्योंकि जितना मसल वहाँ का स्ट्रांग होगा, जितना वहाँ का जो स्किन है वो इसमें ताकत आएगा, तब जाके आपका वो कंट्रोल भी आएगा। तो आप अपने माइंड से, एक कीगल एक्सरसाइज होता है, आप अपने माइंड से मतलब एक्सरसाइज करते वक्त तो सोचना ही है, लेकिन जब आप लेटे हैं, कहीं बैठे हैं, तो भी आप वो प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाके और वो आपका दुगना रफ्तार से वो मसल रिकवर होगा। तो मैं ये जब प्रैक्टिस करने लगा, धीरे 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 2.5 साल 3 साल बीत गए, तब जाके मेरा थोड़ा बहुत कंट्रोल आना चालू हुआ। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपका कंट्रोल में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सिर्फ एक्सरसाइज। चाहे आपका मूवमेंट लाना हो, चाहे आपका बॉबल ब्लैडर का कंट्रोल लेके आना हो, चाहे हिप का कंट्रोल लेके आना हो, चाहे अपर बॉडी का बैलेंसिंग लाना हो, चाहे लोअर बॉडी का बैलेंसिंग लाना हो, सारी समस्याओं का एक ही उपाय है, वो है सिर्फ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ही आपका सारे समस्याओं का समाधान होगा। तो देखो, पता सबको होता है एक्सरसाइज करना है, सबको पता है कि मुझे ये चीज़ करने से मेरा ये फ़ायदा होगा, लेकिन कोई करता ही नहीं है। जब आप करोगे ही नहीं तो आपको रिज़ल्ट कैसे दिखेगा? जो करते हैं, जो एकदम ईमानदारी से करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, उनको रिज़ल्ट दिखता है। लेकिन जो जैसे आज जोश में आए तो आज 2-3 घंटा कर लिया, फिर 2-3 दिन उनका जोश एकदम ठंडा पड़ गया, तो ऐसा नहीं चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन, जब आप कोई भी चीज़ डिसिप्लिन से करते हैं तो आपको लंबे टाइम के बाद तब जाके वो आपको रिज़ल्ट दिखाई देता है। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं वो इम्पॉर्टेंट बात क्या शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे अपना वीडियो भेजते हैं कि बोलते हैं कि सर आप ये वीडियो देख के बताओ कि मैं एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उसमें मैं उनका वेट देखता हूँ ना, बॉडी वेट देखता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप अपना वेट बढ़ने मत देना।
अगर आप वेट बढ़ाओगे तो आपको लेज़ीनेस आएगा, आपको आलस आएगा, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उठने में तकलीफ़ होगा, बैठने में तकलीफ़ होगा, चलने में तकलीफ़ होगा, आपको कोई लिफ्ट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 1-2 दिन करेगा लेकिन फिर वो उसके मन में आएगा कि इतना हैवी शरीर में कैसे लिफ्ट करूँ, कहीं गिर गया या फिर पेशेंट गिर गया, उसको चोट लग सकती है। इसीलिए आप हेल्दी खाना खाइए और हो सके तो आप अपना वज़न कम कीजिए। जिनका भी वज़न बहुत ज़्यादा है वो लोग वज़न कम करें और अच्छा खाना खाएं ताकि उनको एक्सरसाइज में हेल्प हो। और मान लो जो लोग नहीं खुद से हेल्प कर पा रहे हैं ताकि दूसरा उनका हेल्प कर पाए, चाहे घर वाले हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, कोई भी हो, तो उनका आसानी से हेल्प कर पाएगा। जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी वो सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आपका वज़न ही हैवी है तो आपको लोग कैसे हेल्प करेंगे? फिर वहाँ पे अपने आप को खुद हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन वो फिर बहुत ताकत चाहिए, आपको विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जाके आप अपना खुद कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, 100% बोल रहा हूँ, ये नहीं हो पाता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको लेज़ीनेस आएगा, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, आपको आलस आएगा। तो आप अपना बॉडी हल्का रखिए। जब बॉडी हल्का रहेगा तो माइंड ऑटोमेटिक एकदम फुर्ती के साथ काम करेगा, आप जो एक्सरसाइज करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से निकला ना तो डॉक्टर ने मुझे ये पिन करके बताया था कि आप अपना बॉडी वेट बढ़ने मत देना, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। क्या होता है कि जब एक SCI पेशेंट बेड पे लेटा रहता है ना तो वो खाते जाता है, एक्सरसाइज उतना प्रॉपर हो नहीं पाता, उतना टहलना और दौड़ना भागना हो नहीं पाता है, तो वो खाने पे पूरा फोकस रहता है कि खाया, जब घर में कुछ भी बन गया खा लिया तो वो फैट में जमा होने लगता है, तो बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो फिजियोथेरेपी कराएंगे तो वो उनको भी हेल्प नहीं हो पाएगा, अपना खुद हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज़ मैटर करता है। आपका थिंकिंग, आपका एक्सरसाइज, आपका खाना, आपका सोच, आपके आसपास के लोग, तो ये हर चीज़ मैटर करता है। तब जाके आप उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। आप सोचेंगे कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं फिजियोथेरेपी कर लूँगा मैं ठीक हो जाऊंगा, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। आप रिहैब ज्वाइन कर लेंगे फिर भी आप ठीक नहीं होंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आप ठीक नहीं होंगे। आपका अगर माइंडसेट अच्छा नहीं है, कितना भी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो भी आप ठीक नहीं होंगे। तो हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप ठीक होंगे। आपका खाना, आपकी विल पावर, आपका एक्सरसाइज, आपके आसपास के लोग, तब जाके आपको वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। अगर मैं मुट्ठी बांधना चाहूँ, पांचों अगर मैं बांधूँ तभी मुट्ठी बनेगा, लेकिन अगर इसमें से एक चीज़ मैं ऊपर रखूँ तो मुट्ठी नहीं होगा और उतना पावर भी नहीं रहेगा मेरे इस फिस्ट में। तो आपको पांचों उंगलियों की तरह एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा अपने थिंकिंग में, अपने खाने के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, आपके आसपास के लोग के लिए, आपका विल पावर, हर चीज़ मैटर करता है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना। आई होप आप समझ गए होंगे और ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और SCI भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।